तो नमस्ते मेरे 10वीं के विद्यार्थियों। तो क्या हाल चाल है आप सबके। सर हाल तो बहुत खराब है, यही कहना चाह रहे हो ना। कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद 1.2 में कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। पूरी की पूरी 1.2 एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। तो हाँ, शुरू से अंत तक बने रहना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले उसे रेशनल नंबर मान लेंगे, फिर अपने ही को गलत प्रूफ कर देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक गिलास भरा है, आधा भरा है, तो उसका मतलब दूसरा क्या हो रहा है, आधा खाली भी तो है, ये भी मतलब हो रहा है। तो वही बात है कि अगर मैं इसे रेशनल मान लूँ और उसको सॉल्व करूँ और वो गलत आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल हो जाएगा। यही बात होगी ना कि अगर मैं पहले किसी चीज को इसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले मैं इसे रेशनल मान के गलत प्रूफ कर दूंगा, तो गलत इसका मतलब इरेशनल हो जाएगा। समझ गए। तो वैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट रूट 5 इज अ रेशनल। मैंने रेशनल मान लिया, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर मतलब क्या है कि रूट 5 जो है वो a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसको मैं अपॉन के फॉर्म में लिख सकूं, जिसको p अपॉन q कहते हैं, या a अपॉन b कह दो, जिसमें b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट पहुंच जाता है वो। ठीक है, तो इतना दिमाग मत लगाओ, ये याद रखो कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको अपॉन के फॉर्म में लिख सके, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है। तो a ओपन बी, जिसमें अब लिखना पड़ेगा कि वेयर, जहां पर a एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 हो। समझ रहे हो, जिस दो नंबर का HCF 1 हो, मतलब वो किसी भी एक कॉमन टेबल से नहीं कटे। समझ रहे हो, हाँ, किसी भी एक कॉमन टेबल से नहीं कटे, तो उसका मतलब क्या है कि वो को प्राइम है। ठीक है, तो इसमें a और b जो है वो को प्राइम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, b को इधर भेज देते हैं, भेज सकते हैं, वो तो हमने पढ़ा ही है। तो भाई b को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, 5 रूट b, यही आएगा। a को यहीं रहने दो, यहीं रहने दो। अगर मैं करूं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ भी कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हुआ, अंडर रूट 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर आ जाएगा इधर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद मैं आगे यहाँ करता हूँ। ठीक है, मिटा के इसको आगे यहाँ करता हूँ। ठीक है, तो मिटा देता हूँ मैं। तो कहाँ तक हो गया था हमारा कि ऊपर में क्या आया है, 5b स्क्वायर, दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट, क्या आया है, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया मेरा। अब इसमें क्या करना है, अगर देखो ढंग से देखना, अगर जो है मैं b स्क्वायर इधर जो है वो a स्क्वायर बटे 5 होगा, और दूसरा मतलब क्या रखा है, b स्क्वायर a इंटू ए भी तो लिख सकता हूँ, और अपॉन 5। तो मतलब एक ये जो है ये डिवाइड कर पा रहा है, a को 5 डिवाइड कर पा रहा है। समझ रहे हो, हाँ। तो a को क्या है, a इनको 5 डिवाइड कर पा रहा है, इसी के लिए एक सिंगल वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, कैसे निकलेगा, इसको मैं ऐसे लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है एक ए भी तो कर पाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, कि ए स्क्वायर को अगर वो कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए को भी कर पाएगा। तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। समझ गए, हाँ। तो इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो इसको यहां यहां यहीं तक छोड़ देना कि भाई ऐसे जो है ये। ठीक है,
हाँ, इसको फर्स्ट मान ली। उसके बाद देखो नाउ 5c इक्वल टू a, हमने एक और चीज एज्यूम करी कि 5c, और c क्या है, कोई भी एक इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। अब इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, प्लस माइनस सब कुछ आता है, इतना दिमाग मत लगाना, बस इंटीजर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा 25, क्या आएगा, क्या एक काम करो, रुक जाओ, स्क्वायरिंग मत करो, काम करो, पुट a इंटू इक्वेशन b, इसमें पुट कर देंगे इसमें। अब देखो कैसे करेंगे, a क्या है, ये आ जाएगा, देखो ढंग से देखना, a की जगह अगर मैं 5c स्क्वायर रख दूं, ढंग से देखो, अगर मैं रख दूंगा तो ये हो जाएगा, ऊपर लिखूं, ऊपर लिख देता हूं ऐसे काट के, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं, यहां देखो, इसके बाद यहां देख लेना, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c, पूरा ये था ना, ऐसे कर देंगे, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, यही हो रहा है। हाँ, तो इसमें क्या आ गया भाई, जब अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, 5c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इसको इधर कर दिया मैंने, ठीक है। तो इससे क्या जाहिर पड़ रहा है, उसके बाद क्या है कि भाई ये जो है ये काट भी देगा 5c स्क्वायर, तो क्या आया 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, यही आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर मैं c स्क्वायर ऐसे लिख दूं तो सेम चीज ये b को भी डिवाइड कर पाएगा और ये b स्क्वायर को भी डिवाइड कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे वापस से लिख देना कि 5 डिवाइड्स b, ये हो गया। अब मैंने यार को प्राइम माना था कि जो एक भी नंबर से ना कटे, लेकिन यार a और b तो दोनों नंबर से कट रहा है, मतलब क्या होगा कि हमने अपने आप को गलत प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे उसको, फाइनल चीज कैसे लिखेंगे बता रहा हूं, फिर पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। तो जो लास्ट में जो आया था उसे इक्वेशन 2 मान लेना। तो क्या हुआ था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप आवर सपोजिशन जो हमने माना था इज रॉन्ग, हेंस जो हमने माना था गलत पूरा हो गया, हेंस √5 इज एन इरेशनल है भाई, इरेशनल नंबर है। तो आ जाओ भाई, तो करना क्या है, देखो वही चीज करनी है, देखो दोबारा से हम इसको रेशनल मानेंगे, दोबारा से अपने आप को गलत प्रूफ कर देंगे, हम गलत तो भैया क्वेश्चन सही, समझ रहे हो। हाँ, तो वही वाली बात है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम लेट 3 + 2√5 इज 3 let 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं 3 + 2√5 को रेशनल नंबर मान रहा हूं, तो मुझे करना क्या होगा, करना कुछ नहीं होगा कि 3 + 2√5 इक्वल टू a/b होगा, तभी तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो वही बात है, a/b होगा, जिसमें से a और b क्या होंगे भाई बताना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी कुछ भी ले लिया। तो a एंड b आर इंटीजर्स, अब इंटीजर में प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी आ जाएगा, मतलब ऐसे नहीं डिवाइड बाई प्लस माइनस आता है, जिसमें b जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब करना क्या होगा, अब देखो, अब a और b हो गया, अब मैं क्या करता हूं 2√5 को इसे ही रहने दूंगा, a/b चल रहा है इधर, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का कर देंगे, तो क्या होगा कि अब देखो, अब यहाँ पे एलसीएम का माहौल बना देंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 डालेंगे, ये करेंगे 1 डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, और एक काम और हो सकता है, अगर मैं 2 को भी इधर भेज दूं साथ में,
तो ऐसे भी हो सकता है 1/2, ऐसे भी हो सकता है। तो √5 बच गया। और यहाँ पे अगर 2 जो मल्टीप्लाई होगा तो 1 भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे बीच में आ जाएगा, और -3/2 भी आ जाएगा। अब देखो, अब यही देखना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई a/b जो है वो रेशनल है। सो इसलिए a+a/2b भी रेशनल होगा, इज ऑल्सो अ रेशनल, इज ऑल्सो अ रेशनल। अगर किसी रेशनल में से, अगर मैं 1/2 एक रेशनल है, उसमें से कुछ भी चीज माइनस करूं रेशनल वाली ही, तो आंसर रेशनल आएगा। तो अगर मैं इसमें से ये 3/2 को भी माइनस करूं, तब भी तो इन सबका पूरा रेशनल ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो a/b जो है, a/b एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर में से, और ये तो है ही पहले से रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में से अगर मैं रेशनल नंबर माइनस करूंगा, तो आंसर जो इस वाले का आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है, यही बात है ना, कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या हो रहा है कि भाई, हाँ इसे लिख देते हैं। सो इसीलिए a/2b -3/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यार ये तो इरेशनल नंबर होता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्स, वो क्या बोलते हैं, आपर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो इंग्लिश में बोलते हैं, आपर सपोजिशन इज रॉन्ग, यहां लिख देना। इसके बाद यहां पे आएगा, क्या होगा, द कॉन्ट्रा डिक्शनरी आर अराइजिस, भाई दिक्कत अराइज हो गई, ठीक है। सो इसलिए √5 जो है एक इरेशनल नंबर होगा, नंबर होगा। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि अब 1/√2 इसको भी एक इरेशनल प्रूफ करना है। अब चलेगा वही तरीका, तरीके में चेंज नहीं आएगा, तरीके में चेंज नहीं आएगा। अब कैसे करेंगे, देखो वही बात है, अपने आप को पहले मानेंगे, फिर उसे अपने आप को गलत प्रूफ कर देंगे। हम गलत तो क्वेश्चन सही, बात यही है। अब कैसे होगा देख लो। सबसे पहले मैं इसको उठाता हूं। तो अगर मैं लेट 1/√2, खैर 1/√2 तो एक ऑलरेडी रेशनल नंबर इस अपॉन के फॉर्म में तो है ही ना, ठीक है। तो ये a/b है, ठीक है, और a एंड b, a एंड b आर एनी इंटीजर, लिख देना। और b इज नॉट इक्वल टू 0 वगैरह लिख देना। अब देखो, तो ये जो है अगर मैं इसे पलट दूं, अगर मैं इसे पलट दूं, मतलब 2 को इस तरफ ऊपर ले जाऊं, ये भी पलट जाएगा, सेम चीज है बात। देखो कैसे, √2, ये b/a हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो, a/b इज अ रेशनल, इसे इक्वेशन बनता हूं। तो a/b एक रेशनल है, तो b/a भी एक रेशनल होगा, रेशनल होगा, बिल्कुल होगा भाई, कौन रोक रहा है होने से, है। अब देखो, सो अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए ना, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अरे भाई ये रेशनल अगर मैंने बता दिया तो इसके इक्वल ये है, तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए। √2 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन बात यहां पे नहीं खत्म हो रही है। वी नो दैट, यहां थोड़ी सी अंग्रेजी छाड़ेंगे हम। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि भाई √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये तो हम जानते हैं। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे रेशनल कह रहा है, यहाँ पे इरेशनल हो गया है, तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शनरी फोर्स, ओ फोर्स कह रहा हूं, अराइजेस। अराइजेस
सो √2 सॉरी 1/√2 इज एन इरेशनल। काम ये कोई मैं फैशन शो की वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ, क्लासेस में ऐसे चलता है। देखो अब ये वाला सड़ा हुआ नंबर है, अब इसको करना है मुझे इरेशनल प्रूफ। अब कहानी वही चलेगी, देखो कैसे। 7 लेट, लेट तो मतलब खानदानी हो गया अब लगता है। इज एन, अच्छा इज एन कैसा, इज अ रेशनल नंबर। मान लिया भाई मैंने, मानने को तो कुछ भी मान सकते। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर ही मान लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। 7√5 अपॉन देखो ये a/b होगा, अगर मैं मान रहा हूं तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा ना, तो p/q के फॉर्म में हो गया। अब क्या करना है कि अब जिसमें a एंड b आर इंटीजर्स, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते, अब b नॉट इक्वल टू 0, ये तो कहानी है ही। अब देखो क्या करना है, अब ये हो गया। अब √5 को इधर भेज दो, इधर ही रहने दो। अब क्या करना है a अपॉन, ठीक है। अब देखो ये भी एक रेशनल है और ये भी एक रेशनल है, लेकिन ये भी इसके हिसाब से रेशनल है, लेकिन ये तो इरेशनल भी है। समझ रहे हो, वही कॉन्ट्रडिक्शनरी फोर्स, वही सड़ी हुई लाइन छापनी है हर बार, वही करना है। अब देखो कैसे करेंगे, अब तुम्हें तो पता है। अब देख लो, a/b इज अ रेशनल, ठीक है, इज ऑल्सो अ रेशनल। रेशनल फर्स्ट अगर मैं इसे मान लूं तो क्या हो रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट से √5 इज ऑल्सो अ रेशनल। लेकिन हम तो जानते हैं, यहां लिखना, यहां लिख रहा हूं भाई, वी नो दैट, हम तो जानते हैं, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल। तो भाई कहीं पे रेशनल, कहीं पे इरेशनल, वही बात है, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, ऐसी होता है ना, कुछ बता देना है। तो वही बात है भाई, कॉन्ट्राडिक्शनरी फोर्स। पता नहीं, फोर्स फोर्स बोल देता हूं मैं बार बार, फोर्स नहीं भाई, अराइजेस। और हाँ हो गया। अब ये वाला पार्ट होमवर्क में करना तुम्हें, और हाँ बता देना कमेंट में कि डन या नहीं, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 1.2 है वो पूरी समाप्त हो गई है, चैप्टर खत्म हो गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आगे की वीडियो के लिए, जब तक के लिए नमस्ते।